एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग होने वाला है दिल्ली का कंटिन्यूइंग और साथ में एक नई जगह। सो आज हम आए हैं मेरी मम्मी के बड़े मामा की लड़की के घर, यानी कि विभा मौसी के घर। और वो हमें ले आए हैं यहाँ चौकी हवेली पे, जहाँ पे लगा था ये एग्जीबिशन। इसमें ये नई सारी बहुत सारी चीज़ें आई थी और हमने काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदी भी। देखो अभी आपको दिख रहा है कि हम सब यहाँ पे हैं एंड हम सब अभी सामान देख रहे हैं कि हमें क्या क्या ख़रीदना चाहिए। यहाँ पे है मौसी और यहाँ वहाँ पे है दीदी। और हम नई जगह घूमने में जितना मज़ा आता है ना, पर वो टायरिंग बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे इस एग्जीबिशन में हैंडमेड क्रॉकरीज एंड बल्ब्स, लाइट्स, लैम्प्स बहुत अच्छे थे। मुझे पर्सनली फ्लावर पॉट्स, लाइट्स, लैम्प्स और ये क्रॉकरी सब बहुत अच्छी लगती है। और हमने वहाँ से एक ड्रीम कैचर भी ख़रीदा था और मुझे पर्सनली ड्रीम कैचर बहुत पसंद है। वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि हमने उसे कहाँ पे लगाया है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। और यहाँ पे एक राजस्थानी, मतलब जिस दिन हम गए थे वहाँ पे एक राजस्थानी का थीम था, तो वहाँ पे सेम एकदम डॉट राजस्थानी जितना जैसा टिपिकल खाना मिल रहा था। हम नहीं गए खाने दो क्योंकि हम और कहीं और चले गए थे। सो या, और इसी के साथ हमारा दिल्ली की जर्नी ख़त्म होती है। अब हम अपनी ट्रेन पकड़ के जा रहे हैं सीधा हमारे कंफर्ट जगह पे, यानी कि उत्तर प्रदेश, तो प्रयागराज। अब जब भी मैं कोई भी जगह घूम के वापस अपने घर कोलकाता या फिर प्रयागराज आती हूँ ना, तो मुझे इतना सुकून मिलता है। अब मुझे समझ आता है कि लोग जो कहते हैं ना कि अपना घर अपना होता है, वे ऐसी वाली फीलिंग मुझे अब आती है, जहाँ पे हम सबको जानते हो, हम जहाँ एकदम ऐश से ज़िंदगी जी सकें। इट्स जस्ट लाइक दैट फीलिंग। दिस फीलिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाई एनीथिंग। तो हम सबसे पहले अपने घर पहुँचे और हमने अगले दिन की थी ये रुद्रा अभिषेक, जिसका शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया अपने चैनल पे, तो जाओ जल्दी से देखे और जिन लोगों ने नहीं देखा है। और उसी के साथ हम अगले दिन निकल गए हमारे इलेक्ट्रिक रिक्शा में हम प्रयागराज देखने। हाउएवर हम ये बहुत बार देख चुके हैं, पर मेरी मम्मी को दर्शन करने थे सिविल लाइन्स जी के बड़े हनुमान जी। तो चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं और देखते हैं आखिर इस मंदिर के अंदर है क्या। इस मंदिर में घुसते मन सबसे पहले आपको दिखेगी भीष्म पितामह जी का रथ, जो कि एकदम ऊपर लगा हुआ है। सामने एक मंदिर है, वहाँ पे आपको दिखेंगे हनुमान जी, जो कि संजीवनी बूटी की पहाड़ अपने उंगलियों पे रखे हुए हैं, यानी कि चढ़ाया हुआ है। और इस साइड आपको दिखेगी बहुत सारी प्रसाद की जगह, जहाँ से आप बेसन का लड्डू भगवान जी के लिए ले सकते हैं। मंदिर में आपको सीता, लक्ष्मण और राम जी की भी मूर्ति दिखेगी, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। और सामने आपको दिखेगा हमारे दुर्गा जी की भी मूर्ति। फिर मंदिर के दूसरे साइड में आप ये 12 ज्योतिर्लिंगों की भी पूजा कर सकते हैं और इन्हें फूल चढ़ा सकते हैं। प्रयागराज जाओ और आलू टिक्की चाट ना खाओ, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं इतने सालों बाद आई हूँ और प्रयागराज की आलू टिक्की चाट इज़ लाइक द कंफर्ट मील। तो हम आ गए हैं यहाँ पे आलू टिक्की और चाट खाने, और अब चलते हैं वापस। आई लव यू प्रयागराज देखते हुए चलते हैं वापस घर और चलते हैं हमारे दूसरे मंदिर की ओर। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है नागबासकी मंदिर। तो चलिए आइए जानते हैं नागबासकी मंदिर की प्राचीन भव्यता। दारागंज के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक आता है श्री नागबासकी मंदिर। श्री नागबासकी थे हमारे नागों के राजा। समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र को मंथा जा रहा था, तब श्री नागबासकी जी ने अपने आप को एक रस्सी के रूप में पर्वत के ऊपर रखा ताकि समुद्र को मंथा जा सके। पर क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा रगड़ा गया था, तो जो नागबासकी थे उनका पूरा शरीर छिल गया था और उन्हें काफ़ी जलन हो रही थी। तो देवताओं के कहने पर वो प्रयागराज आए और उन्होंने संगम में नहाया और इसी जगह पे वो विश्राम करे, और इसीलिए इस जगह को नागबासकी मंदिर, और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो जब भी आप यहाँ पे आओ या प्रयागराज आप घूमने आओ तो नागबासकी मंदिर ज़रूर आना। और हाँ, ये मंदिर दारागंज में स्थित है और साथ ही में जब सावन चलता है तो यहाँ पे एक बहुत भव्य मेला भी लगता है। तो अगर आप आओ तो सावन में ज़रूर आना।
हम सावन के सोमवार के दिन गए थे और उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी। तो त्रेता युग में एक गजकर्ण नाम का एक राक्षस प्रयागराज में बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को पीड़ित कर रहा था। तो लोग परेशान होकर विष्णु भगवान के पास गए और विनम्रता पूर्वक उनसे कहा कि वो हमें बचाएं। विष्णु जी ने अपने भक्तों की बात सुनकर नारद मुनि को गजकर्ण के पास भेजा और जब नारद मुनि गजकर्ण के पास गए तो उन्होंने उनसे कहा कि आप 3 प्रमुख नदियों में जाके स्नान करें। नारद मुनि की यह बात सुनकर गजकर्ण तुरंत प्रयागराज गए और उन्होंने उन तीनों नदियों में स्नान किया। पर स्नान करने के बाद उनके मन में लालच आया और उन्होंने सोचा कि इन नदियों में इतनी ताकत है, तो अगर वो इन सारी नदियों का पानी पी लेंगे तो उनके पास कितनी सारी ताकत हो जाएगी। तो उन्होंने इन तीनों नदियों का पानी पी लिया और पानी पीने के बाद प्रयागराज में जल की कमी होने लगी। तब विष्णु भगवान जी आए और उन्होंने गजकर्ण के साथ 3 दिन तक युद्ध किया और फाइनली बृहस्पतिवार को वो जीते। अब प्रयागराज के वासियों ने भगवान जी से बहुत सारी दरख्वास्त की कि वो यहाँ पे रुक जाएं और फिर उन्होंने कहा कि वो एक प्रमुख रूप धारण करेंगे, यानी कि वेणी माधव, और फिर इस तरह वो वहाँ पे विराज रहे। और प्रयागराज में वेणी माधव मंदिर काफ़ी प्राचीन और काफ़ी मुख्य मंदिर माना जाता है। इस मंदिर के सामने ही बनी है शिवलिंग और ये बहुत ही प्राचीन मुझे पुजारी लग रहे थे। और ये मंदिर मेरे बाबा दादी के घर के काफ़ी पास में है और यहाँ पे मेरे मम्मी और पापा बहुत बार आ चुके हैं। अब बात करते हैं प्रयागराज के सबसे फेमस मंदिर यानी कि लेटे हनुमान जी के मंदिर के बारे में। लंका से जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी वापस लौट रहे थे तो हनुमान जी को काफ़ी थकान महसूस हो रही थी और सीता जी के कहने पर वो यहाँ संगम तट पे आकर विश्राम कर रहे थे और इसी बात के लिए यहाँ पे इन्हें लेटे हनुमान जी मंदिर की स्थापना हुई। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी संगम में बाढ़ आती है वो अगर लेटे हनुमान जी को नहलाती नहीं है तब तक ये बाढ़ घटती नहीं है। और अगर आप संगम में नहा रहे हो और लेटे हनुमान जी की दर्शन ना करो तो आपका संगम की नहान पूरा नहीं माना जाता है। और फिर हम चलते हैं अपनी नानी के घर। और फाइनली हम आ गए हमारे नाना और नानी के घर। ये देखो मेरे नाना और ये मेरी नानी। और हम लोग आए थे मेरे मामा के बेबी बॉय के बर्थडे पे और ये इसका फर्स्ट बर्थडे था। तो चलो आप ही एंजॉय करो।
और इसी के साथ हमारा ये सफ़र ख़त्म होता है एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी के साथ। हम वापस जा रहे हैं अपने घर और सच में ये जर्नी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अब मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने लव्ड वन को अपने बहुत पास रखिए एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। बाय बाय, लव यू एंड जय हिंद।